बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 है। इसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इसमें हमने ये जो g है, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसकी डायमेंशन बतानी है और इसका यूनिट बताना है इस इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले हम डायमेंशन निकाल लेते हैं कि g की डायमेंशन क्या होगी। तो हम लिख लेते हैं फॉर डायमेंशंस। तो जी की डायमेंशन निकालने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं। तो यहाँ से हम देखें, अगर फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, तो जी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो जी यहाँ पे आएगा f r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 ये जी की वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। आर स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 m2 यहाँ न्यूमरेटर में है तो जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आएगी g इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन जहाँ पे आएगी, इसके साथ मजीद जो है वो आर स्क्वायर की डायमेंशन लिखनी होगी। ये आर है जिसकी डायमेंशन एल होती है, इधर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो m1 है मास, इसकी डायमेंशन कैपिटल M, और m2 अगेन मास, इसकी डायमेंशन भी m होती है। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है m t⁻⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। और ये हमारे पास है एल स्क्वायर, जो रेडियस की डायमेंशन है, एल स्क्वायर डिवीजन में मास इनटू मास। तो ये मास कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ एल की पावर 1, जहाँ पे 2 पावर्स ये ऐड हो जाएंगी, और ये m जो है इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, इसकी पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और t⁻²। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है उसकी डायमेंशन बनती है m⁻⁻1 m⁻2+1 3 t⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अब हम इसका यूनिट लिख लेते हैं कि g का यूनिट क्या होगा फॉर SI यूनिट। तो हमारे पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं g इज इक्वल टू f r² m1 m2। तो g का यूनिट हम निकालने जा रहे हैं। तो g इज इक्वल टू फोर्स f का यूनिट न्यूटन होता है, r रेडियस है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का यूनिट किलोग्राम इनटू अगेन मास है, इसका यूनिट भी किलोग्राम। तो ये यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर नेगेटिव होगी, नीचे पावर पॉजिटिव बन रही है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे जिसकी पावर नेगेटिव होगी। तो दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की m⁻⁻1 l⁻³ t⁻²।